तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इसके जो एल्जेब्रिकली लिस्ट कोफिशिएंट होंगे ना, वो किस टर्म का एल्जेब्रिकली लिस्ट कोफिशिएंट होंगे आपको वो बताने हैं। तो देखो, जब कभी भी आपसे ऐसा प्रॉब्लम पूछा जाए ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, उसकी नॉमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालिए। नॉमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को हम लोग शॉर्ट में एनजीटी बोलते हैं। देखो, नॉमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का सिंपल सा फंडा होता है, आप इस तरह की फॉर्मूला यूज करते हैं ना, n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड x डिवाइड बाई y। और इसी चीज को आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हो, n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई y, और इसमें -1 करते हो। और यहाँ पे m नहीं होता, ये r हो जाएगा, मतलब r का जो रेंज होता है ना, ये इससे इसके बीच में लाइज करता है। तो देखो, ये तो जस्ट फॉर्मूला है, बट इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब r कैसे डिसाइड होगा कि r आपका क्या होगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल सी फंडा है कि हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो जैसे मान लो कि इसका वैल्यू जो आ गया इंटीजर आ गया, तो उस केस में आपके दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गए। और मान लो कि ये चीज फ्रैक्शन में आया, तो उस केस में अपन डिसाइड करेंगे कि इस रेंज में जो इंटीजर वैल्यू लाइज करेंगे ना, उसी को लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, एन की बात करें तो ये 19+1 हो जाएंगे डिवाइड बाय 1 प्लस, देखो ये जो x होता है जिसके फर्स्ट टर्म होता है, तो इसके फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। आप 2 लिखोगे डिवाइड बाय मॉड वाई बोले तो इसकी जगह पे क्या है, -3x है, तो आप इसको -3x लिखोगे और इसका मॉड लोगे। और देखो, इसमें जो है ना, x की वैल्यू अलग से कुछ भी मेंशन नहीं की गई है, तो इसको आप सिंपली 1 ले सकते हो। तो इस चीज को जब आप 1 लेके सॉल्व करोगे ना, तो ऊपर का देखो 90+1 ये तो 20 हो जाएंगे, और 1+2 डिवाइड बाय -3 × 1 बोले तो ये ऐसा ही रह जाएगा। और इस चीज को आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो देखो, ये 20 डिवाइड बाय जो आ जाएंगे आपके 1+2/3, डेट इज 20, और ये 5/3 हो जाएंगे। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, तो देखो 5 और 20 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 × 3 बोले तो 12 आ गया। तो यहाँ से देखोगे ना, दिस पार्ट का वैल्यू जो आया ना, वो इंटीजर आ गया। डेट मीन्स हमारा ये जो r हो गया, ये r जो लाइज करेगा इस केस में, मतलब मैं इसको r लिख रहा हूँ, तो ये r जो लाइज करेंगे, ये देखो ये 12 हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू आपका 12 आया है। और अपन इस पार्ट की बात करें ना, तो ये 12 - 1 बोले तो ये 11 हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से देखोगे ना, तो R आपका 12 है, तो मतलब ये जो टर्म हो गए ना T13, और यहाँ से देखोगे ना, तो T12, ये दो टर्म जो होंगे ये आपके नॉमरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। तो बट आपको इसमें क्या पूछा गया, इसमें जो नॉमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है ना, इसकी अलजेब्रिक कोफिशिएंट जो लिस्ट होंगे ना, वो वाली वैल्यू बताने हैं, मतलब वो T12 के अलजेब्रिकली लिस्ट कोफिशिएंट है या फिर T13 के। तो इस चीज को हम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2 - 3x की पावर 19। तो इसका सबसे पहले आप क्या कर लो ना, आप इसका T12 टर्म लिखो। तो देखो, जब आप T12 टर्म लिखोगे तो T क्या हो जाएंगे आपके, 11+1 हो गए, बोले तो ये 19C 11 हो जाएंगे। और इसकी बात करें तो 2 की पावर 19 - 11 बोले तो 8 हो जाएंगे, और -3 की पावर 11 हो जाएंगे। और जब हम बात करें इस टर्म की, मतलब T13 की, तो इसको आप लिखोगे T12+1, तो ये हो जाएंगे आपके 19C 12। और ये देखो 2 की पावर हो जाएगा 19 - 12 बोले तो 7, और ये -3 की पावर हो जाएंगे 12। तो देखो, ये चीज तो आपका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब यहाँ से जो आपके T13 हो गए ना, ये तो पॉजिटिव हो गए। बट आपसे क्या पूछा गया, अल्जेब्रिकली लिस्ट। अल्जेब्रिकली लिस्ट मतलब इसमें मॉड वगैरह नहीं लगाएंगे, यहाँ से जो हमें T12 और T13 की जो वैल्यू आ रहे हैं, जैसे कि ये जो है हमारे किसके T13 टर्म्स की वैल्यू है, और इसकी बात करें तो ये T12 टर्म की वैल्यू है। तो ये देखो ना, -3 की पावर 11 बोले तो ये चीज आपके 19C 11, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 11, मतलब -3 की पावर 11 बोले तो निगेटिव। तो ये लेस देन आपके क्या होंगे, 0 होंगे, और ये ग्रेटर देन 0 होंगे। तो अल्जेब्रिकली लिस्ट वैल्यू कौन सा होगा, यहाँ से जो मिलेंगे, मतलब T12 वाला जो टर्म होगा वो आपके क्या हो जाएंगे,
लिस्ट वैल्यू देगा और T13 वाले टर्म उससे बड़ा वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे देखोगे न, तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा टर्म का जो वैल्यू होगा ना अलजेब्रिकली लिस्ट होंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो T12 जो होंगे वो अलजेब्रिकली लिस्ट होंगे। तो यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।